हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर लाए हुए हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे ये वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ने के लिए कमी नहीं है, पढ़ने का अंत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से है। बाद में जो बाकी रहेगा उसको देख लेंगे, लेकिन कंठस्थ कर लिया जाए उसको जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से है, जो बार बार एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए हम लोग वही देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पृष्ठ रसायन क्या है। तो देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर होने वाले परिवर्तन या क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़। अगला जो है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं बाहर तथा संगठन दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को किसी दूसरे चीज़ में बदल दे लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दो तरह के होते हैं उत्प्रेरक। एगो समांग जो है उत्प्रेरण होता है। समांग वो क्या होता है, जब क्रियाकारक प्रतिफल तथा उत्प्रेरक समान प्रावस्था में हो तो उसे समांगी बोला जाता है। ठीक है ना। वही जो है अलग अलग होगा। विषमांगी में जब क्रियाकारक क्रियाफल तथा उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्था में होता है तो उसे विषमांगी बोला जाता है। ठीक है। एंजाइम क्या होता है दोस्तों, जो है एंजाइम नाइट्रोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहा जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। तो देखिए, एंजाइम उच्च अनुभार वाले प्रोटीन है। ठीक है। ये जो है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु में होने वाले क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, अतः इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइड किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित हो जाता है उन्हें क्रिस्टलाइड कहा जाता है, विसरित हो जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कोलाइड किसे कहते हैं। तो वैसे वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं उन्हें कोलाइड कहा जाता है। ठीक है। पायस क्या होता है दोस्तों, देखिए पायस क्या है समझिए। वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों है द्रव हो, इस प्रकार के बने कोलाइडी विलयन को पायस कहा जाता है। द्रव के द्रव में परिक्षेपण को हम बोलेंगे, द्रव के द्रव में परिक्षेपण को पायस कहा जाता है। तो पायस का उदाहरण है दूध है, क्रीम है, जो कि पायस का उदाहरण है। दूध एक ऐसा पायस है जिसमें द्रव वसा कण जल में परिक्षिप्त अवस्था में रहते हैं, कहने का मतलब मिले रहते हैं। दोस्तों जो पायस है ना, वो जो है दो प्रकार के होते हैं, तेल का जल में परिक्षेपण और जल का तेल में परिक्षेपण। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसे कहा जाता है। जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश का जो है पथ चमकीला दिखाई देता है, जिसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है, तथा चमकीले पथ को कोण कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति क्या है। तो देखिए, कोलाइडी कण के परिक्षेपण माध्यम में सीधी रेखा में इधर उधर गति करते हैं तो उसे ब्राउनियन गति कहते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अस्कंदन। अस्कंदन का मतलब होता है अलग होना। ठीक है ना। कोलाइडी कणों को अवक्षेपण में बदलने की क्रिया को अस्कंदन कहा जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं। तो देखिए,
विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है, उसे विद्युत कण संचलन कहा जाता है। ठीक है। अवशोषण देखिए, अवशोषण क्या, वह भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस या द्रव के अणु परमाणु किसी अन्य ठोस या द्रव में समा जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मिट्टी है और हम इस पर पानी डाल रहे हैं, तो पानी होगा थोड़ा, एक दो बूंद होगा तो इसके अंदर चला जाएगा ना, तो इसको बोलेंगे अवशोषण। ठीक है। अधिशोषण दोस्तों देखिए क्या है अधिशोषण, जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में लाया जाता है तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस की अस्थायी रूप से इकट्ठा हो जाना, इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये फर्श है जो इतना होता है, फर्श मतलब पक्का का सतह, सीमेंट वाला फर्श है। अब इस पर पानी गिराते हैं हम लोग पानी, तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा ना, यहाँ पर इकट्ठा, तो इसको बोलेंगे अधिशोषण। ठीक है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट है। अधिशोषण की घटना में ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस सांद्रता बढ़ते जाता है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो बताना होगा। उसके बाद अधिशोषण की प्रक्रिया जिस पृष्ठ पर होती है उसे अधिशोषक कहते हैं, और जिस ठोस पदार्थ पर अधिशोषण होता है उसके अधिशोष्य कहा जाता है।